शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में राष्ट्रीय गीत कहे जाने वाले वंदे मातरम के बारे में। बताएंगे आपको कैसे और किसने की थी वंदे मातरम की रचना और इससे जुड़ा इसका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। उन्होंने 7 नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में तथा शेष पद बंगला में थे। 1870 ईस्वी के दौरान अंग्रेज हुक्मरानों ने गॉड सेव द क्वीन गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिम चंद्र चटर्जी को, जो तब एक सरकारी अधिकारी थे, उन्हें बहुत बड़ा ठेस पहुंचा और उन्होंने 1876 ईस्वी में इसके विकल्प के तौर पर संस्कृत और बंगला के मिश्रण में एक नए गीत की रचना कर डाली और उसका शीर्षक दिया वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल 2 पद रचे गए जो केवल संस्कृत में थे। दोस्तों, इस गीत का प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भावनंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। बंगाल में चले आजादी के आंदोलन में विभिन्न रैलियों में जोश भरने के लिए यह गीत गाया जाने लगा। धीरे धीरे यह गीत लोगों में लोकप्रिय हो गया। ब्रिटिश हुकूमत इसकी लोकप्रियता से सशंकित हो उठी और उसने इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार उन्होंने 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाइयों में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में चरण दास ने यह गीत पुनः गाया। 1905 ईस्वी में बनारस में हुए अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी ने स्वर दिया। बैठक में गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा प्रदान किया गया। बंग भंग आंदोलन में दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया। कांग्रेस के अधिवेशनों के अलावा भी आजादी के दौरान इस गीत के प्रयोग के काफी उदाहरण मौजूद हैं। लाला लाजपत राय ने लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया उसका नाम वंदे मातरम रखा। अंग्रेजों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आजादी की दीवानी मांतगिनी हजारा की जुबान पर आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। 1907 ईस्वी में भिकाजी कामा ने जब जर्मनी में स्टंट गार्ड में तिरंगा फहराया दोस्तों, तो उसके मध्य में वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। 1920 ईस्वी में सुब्रमण्यम भारती तथा दूसरों के हाथों विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित होकर यह गीत राष्ट्रगान की हैसियत पा चुका था। 1923 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के विरोध में स्वर उठे। लोग इस गीत की मूर्ति पूजकता को लेकर आपत्ति उठाने लगे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव की समिति ने 28 अक्टूबर 1937 ईस्वी को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पेश अपनी रिपोर्ट में इस राष्ट्र गीत के गायन को अनिवार्य बाध्यता से मुक्त रखते हुए कहा था कि इस गीत को शुरुआती 2 पद ही प्रासंगिक हैं। इस समिति का मार्गदर्शन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस गीत के उन अंशों को छाट दिया गया दोस्तों जिनमें बुद्ध परस्ती के भाव ज्यादा प्रबल थे और गीत के संपादित अंश को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ और समापन जन गण मन के साथ हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रातः 6:30 पर आकाशवाणी से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का राग देश में निर्वध वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आजादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति की मंत्र फूंकने में वंदे मातरम की भूमिका अविस्मरणीय थी। ओंकार नाथ जी ने पूरा गीत स्टूडियो में खड़े होकर गाया था, अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्र गीत के तौर पर पूरा सम्मान दिया। इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का यह गीत दी ग्रामोफोन कंपनी
कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या STC 0487102 में आज भी मौजूद है। दोस्तों 24 फरवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए इस गीत के प्रथम 2 अंतरों को जन गण मन के समकक्ष मान्यता दी जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि निर्वाचक असेंबली के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय यानी स्टेटमेंट के अनुसार दोस्तों उनका शब्द था, शब्दों और संगीत को मिलाकर की गई कृति जन गण मन हमारे भारत का राष्ट्रगान होगा और भारतीय स्वतंत्रता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गीत वंदे मातरम को भी जन गण मन जितना सम्मान और महत्व दिया जाएगा और वंदे मातरम ही हमारे भारत का राष्ट्रीय गान होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस निर्णय से सभी सदस्य सहमत होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्वाचक असेंबली ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समकक्ष मान्यता मिल जाने पर अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर वंदे मातरम गीत को स्थान मिला। आज भी आकाशवाणी के सभी केंद्रों का प्रसारण वंदे मातरम से ही होता है। कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं में वंदे मातरम गीत का पूरा गायन किया जाता है। 15 सितंबर 1959 ईस्वी को जब दूरदर्शन शुरू हुआ था दोस्तों, तो उसकी सुबह शुरुआत वंदे मातरम से ही होती थी। दोस्तों 2003 ईस्वी में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक सर्वे में, जिसमें उस समय तक के सबसे मशहूर 10 गीतों का चयन करने के लिए दुनिया भर से लगभग 7000 गीतों को चुना गया था और BBC के अनुसार 155 देशों, द्वीप और लोगों ने इसमें मतदान किया था। उसमें वंदे मातरम शीर्ष के 10 गीतों में दूसरे स्थान पर था। दोस्तों 2005 ईस्वी में वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल के समारोह का आयोजन किया गया। 7 सितंबर 2006 ईस्वी में इस समारोह का समापन के अवसर पर मानव संसाधन मंत्रालय ने इस गीत को स्कूलों में गाए जाने पर बल दिया। हालांकि इसका विरोध होने पर उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने संसद में कहा कि गीत गाना किसी के लिए आवश्यक नहीं किया गया है, यह स्वेच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों आज गर्व से हम सभी भारतीय वंदे मातरम को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के गाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ ज्योतिषना पुलकित यामिनीम फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक बार हम सब मिलकर कहेंगे भारत माता की जय। तो ये था दोस्तों वंदे मातरम से जुड़ी जानकारी और इसका इतिहास। और चलते चलते दोस्तों आप सभी से ये 4 लाइनें। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।